मैम दो। देखो 13.3 जो है वो है बेस थ्योरम। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहां से आपकी एक केस स्टडी आनी है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जब जब आप बेस थ्योरम के क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ये लगेगा कि ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर आपको याद हो 13.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही होता है। इसमें क्या होता था, एक इवेंट आपको गिवन होता था, उसको आप एफ लेते थे, और एक इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती। Suppose two coins are tossed. Given that head appears on first coin, what is the probability head also appears on the second coin? ऐसे questions थे। बेस थ्योरम के questions भी ऐसे थे। But how are you going to differentiate between the two? आपको ये कैसे पता चलेगा कि मुझे ये फॉर्मूला लगाना है या मुझे बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाना है? बेस थ्योरम का एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, बट बहुत ही इजी है बेस थ्योरम। तो क्वेश्चन पढ़ के ये समझना कि मुझे कंडीशनल लगाना है या मुझे बेस थ्योरम लगाना है, दैट इज द मेन थिंग। अब वो कैसे पता चलेगा? बेस थ्योरम में क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, आप देखोगे इनिशियली ही कुछ सेक्शंस बन जाए। कैसे? जैसे आपको बोला जाएगा तीन बॉक्सेस हैं, बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री। ठीक है। बॉक्स वन में तीन रेड बॉल्स, चार ब्लैक बॉल्स हैं। बॉक्स टू में टू रेड बॉल्स, फाइव ब्लैक बॉल्स हैं, और इसमें सेवन रेड और वन ब्लैक बॉल्स। इनिशियली सेक्शंस बन गए। फिर वो बोलेंगे कि एक बॉल निकाली गई और वो रेड थी। वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एंड इज फाउंड टू बी रेड। What is the probability it is drawn from box 2? So the question is, one ball is drawn and is found to be red. One ball is drawn and is found to be red. Find the probability it is drawn from बॉक्स वन। तो अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रिकॉल करें, तो हम ई और एफ लेते थे। एफ होता था जो गिवन होता था, और ई होता था जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमें क्या गिवन, एक बॉल निकाली गई और वो रेड थी, ये गिवन है आपको। दिस सिचुएशन इज गिवन कि एक बॉल निकाली गई और वो रेड थी, तो उसको आप डिफाइन करोगे ए। ठीक है। सो यू विल राइट डिफाइन ए एज बॉल drawn is red। अब यहाँ पे हम सीधा सीधा ई को ये नहीं ले सकते कि इट इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स वन और ई स्लैश एफ निकाल लें या बी स्लैश ए निकाल लें। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि बॉल निकाली कहाँ से गई। बॉक्स वन से निकाली गई, बॉक्स टू से निकाली गई, या बॉक्स थ्री से निकाली गई। तो इसके बाद हम इवेंट्स डिफाइन करते हैं, E1, E2, E3, E4। बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं। यहाँ पे हमारे पास कितनी चॉइसेस है? तीन चॉइसेस हैं। तो हम E1 को डिफाइन करेंगे, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स वन। E2 को डिफाइन करेंगे, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स टू। और E3 को डिफाइन करेंगे, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स थ्री। अगर हमारे पास दो ही बॉक्सेस की चॉइस होती तो हम E1 E2 डिफाइन करते थे। अगर चार बॉक्सेस की चॉइस होती तो E1 E2 E3 E4 डिफाइन कर देते। तो ये है आपका सेकंड स्टेप। पहला स्टेप क्या है? अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन यू हैव टू मेक द सेक्शंस। जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, तीन बैग हैं, दो बॉक्सेस हैं, तीन मशीन्स हैं, चार फैक्ट्रीज है, ऐसी सिचुएशंस दे रखी होंगी। तीन फैक्ट्रीज हैं, उसमें ऐसे प्रोडक्शन हो रही है, तो तीन फैक्ट्रीज का सेक्शन बन गया। तीन बैग्स हैं, तीन तरह के कॉइन्स हैं। एक कॉइन में बायस्ड हेड टेल आ रहा है, एक कॉइन में दोनों तरफ हेड है, और एक कॉइन में बोलेंगे कि 75% हेड आने के चांसेस है, 25% टेल आने के। तो इसमें सेक्शन कॉइन का बन गया। तो इनिशियली आपके सेक्शंस बने। तो जब आपके सेक्शंस बन गए तो समझ जाना आपको बेस थ्योरम बना। ठीक है। अब E1 E2 E3, तो पहला स्टेप डेटा को लिख लो। दूसरा स्टेप अपने इवेंट्स को डिफाइन करो। ए को डिफाइन करोगे E1 E2 E3, अकॉर्डिंगली जितने सेक्शंस है उसके बेसिस पे आप E1 E2 E3 डिफाइन कर लोगे। लास्ट स्टेप टू फाइंड आउट योर प्रोबेबिलिटी।
अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट डू वी नीड टू फाइंड आउट? हमें गिवन ए है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह लिखेंगे, गिवन हमें ये है और हमें फाइंड आउट क्या करना है? बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स वन, मतलब E1. So we need to find out probability of E1 slash A. This is what we need to find out. ठीक है, अगर मैं इस पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाऊं, E1 इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A. प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या कह रहा है? रेड बॉल निकली। अब वो रेड बॉल डिपेंडेंट है ना कि वो कहां से निकली, तो मैं ए की प्रोबेबिलिटी तो निकाल ही नहीं सकती। दैट इज द रीजन वी कैन नॉट अप्लाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अप्लाई तो हम वही कर रहे हैं, बट हमें इनकी डायरेक्ट वैल्यूज नहीं पता, वी डोंट नो देयर डायरेक्ट वैल्यूज, तो इसलिए हमें इन्हीं दोनों की वैल्यूज निकाल, एक दूसरा फॉर्मूला। इतना नोट डाउन कर लिया मैम? यस। अगर हमें बॉल फर्स्ट वाले से बॉक्स वन से निकाल लिया तो फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बॉक्स वन से क्यों नहीं निकाल सकते? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बॉक्स वन से, अगर ए है कि रेड बॉल, ए तो ए थोड़ा ना डिपेंडेंट, ए है कि रेड बॉल निकली, गिवन है कि रेड बॉल निकली, रेड बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वो तो तीनों पे डिपेंडेंट है ना, बॉक्स वन से निकला या बॉक्स टू से निकला या बॉक्स थ्री से निकला। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने? बी क्विक। तो अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 स्लैश ए, जो अकॉर्डिंग टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है E1 इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बट वी आर गोइंग टू स्किप दिस स्टेप बिकॉज वी डोंट नो देयर वैल्यू। अब हम इन्हीं की वैल्यूज लिख रहे हैं, एक्चुअली नहीं, हम इन्हीं की, जो मैंने क्रॉस मारा है ना, मैं इसी की वैल्यू लिख रही हूँ। E1 इंटरसेक्शन ए को हम ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी हैं कि हम ए स्लैश E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश E1 निकाल सकते हैं, अभी मैं आपको निकाल के दिखा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे अगर E1 है तो यहाँ पे दोनों सिचुएशन में E1 आ जाएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में E2 है तो दोनों सिचुएशन में E2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐसे निकलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, जो कॉम्बिनेशन हमने न्यूमरेटर में बनाया है वो सेम कॉम्बिनेशन हम पूरा डिनोमिनेटर में बना देंगे, ए स्लैश E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ठीक है, अब मुझे बताओ जरा, मैंने आपको क्या लिखवाया था, बैग वन में कितने बॉक्सेस हैं और कितनी बॉल्स हैं? 3 रेड 4 ब्लैक, सेकंड में 2 रेड 5 ब्लैक और थर्ड में 7 रेड 1 ब्लैक। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला लिखा, अब हमारा काम है हम इन दोनों की, ये सारी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है ये निकालेंगे और फॉर्मूला में डाल देंगे। तो गर्वित, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3? 1/3 1/3 1/3। कैसे? इनिशियली एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है, आपके आगे 3 बॉक्सेस पड़े हैं, E1 क्या कह रहा है? बॉक्स 1 चूज किया गया, E2 कह रहा है बॉक्स 2 चूज किया गया, E3 कह रहा है बॉक्स 3 चूज किया गया। जब आपके सामने 3 ऑप्शंस है तो तीनों को सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये सब है 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 तीनों हो जाएगा 1/3। रीजन बहुत सिंपल है, आपके सामने 3 बॉक्सेस रखे हैं, तीनों को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अगर 4 बॉक्सेस होते तो 1/4 1/4 1/4 1/4, 2 होते तो हाफ हाफ। ये अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो, बट अगर क्वेश्चन में कभी कभी गिवन होता है, 30% चांसेस है कि बॉक्स 1 सिलेक्ट हो, 40% चांसेस है कि बॉक्स 2 सिलेक्ट हो, तो उस केस में आप अकॉर्डिंगली यूज कर लो। अब मेन पार्ट आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश E1। E1 गिवन है और ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। E1 क्या है? बॉक्स 1, और ए क्या है? रेड। तो ए स्लैश E1 कह रहा है कि बॉक्स 1 से रेड बॉल निकली। अब बॉक्स 1 में देखो 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, तो यहां से रेड बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 3/7। 3 रेड और टोटल है 7। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश E2,
E2 क्या कह रहा है कि बॉक्स 2 सिलेक्ट किया गया और उससे रेड बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, बोलो? 2/7। और A/E3 7/8। अंडरस्टूड? बस आपको ये फॉर्मूला में डालना है। जब आप फॉर्मूला में डालोगे मेक श्योर कि ऊपर और नीचे जो चीजें कॉमन आ रही है उसको पहले कट कर देना, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान बन जाए। जैसे अब आप इसको फॉर्मूला में डालोगे तो 3/7 इंटू 1/3 अपॉन 3/7 इंटू 1/3 प्लस 2/7 इंटू 1/3 प्लस 7/8 इंटू 1/3, ये आपको दिख रहा है, ये कॉमन है। इसको कॉमन लेके ऊपर 1/3 से कट कर दो और जो बचा है उसको सॉल्व करके अपना आंसर समझ आ गया? अब मैं आपको बता देती हूँ आप लोगों ने जो क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आप लोग करोगे पेज नंबर 551 एग्जाम्पल नंबर 16। एक क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ करो, बाकी आप लोग खुद ट्राई करना। एग्जाम्पल 16 में बोला है बैग 1 कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, बैग 2 कंटेन्स 5 red 6 black balls. One ball is drawn from random from one of the bags and is found to be red. What is the probability it was drawn from bag 2? आन्या, हम A को क्या डिफाइन करेंगे? मैम की फाउंड रेड, बॉल रेड है। The ball drawn is red. So define A as ball drawn is red. भूमिका, कितने EIs होंगे? कितने EI होंगे? मतलब E1 दो होंगे, E1 और E2। E1 क्या होगा? हाँ, ball is drawn from bag 1. Example 16 पर ball is drawn from bag 1, E2 हो जाएगा ball is drawn from bag 2। मेंशन कर दे, यही कर लो फिर इनके साथ अगर याद नहीं आ रहा। सो अब आपको निकालना क्या है तनिष? निकालना क्या हमें? ये तो गिवन है। What do we need to find out, आशना? हमें गिवन है दैट बॉल ड्रॉन इज रेड स्लैश ए, और ऊपर क्या आएगा? E1 आएगा या E2 आएगा? ऊपर आएगा E2। रीजन, हमें फाइंड आउट करना है दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 स्लैश ए होता है, इसको उल्टा कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और डिनोमिनेटर में आता है ऐसी सारी प्रोबेबिलिटीज का सम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ईशान, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा? हाफ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी यही होगा। आशना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश E1, बॉक्स 1 से रेड बॉल निकली 3/7। तनिष, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश E2 5/11। तो अब आप लोगों को क्या करना है? फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज डाल दो और जो आपको लग रहा है ऊपर और नीचे से कॉमन है उसको कॉमन निकाल के कट करो और फिर अपना फाइनल आंसर निकालो। 13 हो गया। ओके, एक बार इसका आंसर फाइनली बता दो फिर क्या आ रहा है सॉल्व करके। इसका आंसर क्या आया था? 35/68। सबका आ गया 35/68। एग्जाम्पल 17 में आप लोगों को समझा देती हूँ, एक बार देख लो। एग्जाम्पल 17 में ये बोला गया है कि आपके पास 3 बॉक्सेस हैं, 1, 2 एंड 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स। बॉक्स 1 में दोनों गोल्ड कॉइन है तो दोनों में आप GG लिख दोगे। बॉक्स 2 में बोथ आर सिल्वर SS, और बॉक्स 3 में 1 gold and 1 silver GNS. A person chooses a box at random and takes out a coin if the coin is of gold. तो given क्या आपको? Coin is of gold. तो आप लिखोगे define A
coin is gold. What is the probability that the coin in the that the other coin in the box is also of gold? तो मतलब किस बॉक्स से निकला होगा? फर्स्ट से, क्योंकि उसी में दोनों गोल्ड है। तो आप E1 को डिफाइन करोगे दैट कॉइन इज ड्रॉन, कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1। E2 को आप डिफाइन करोगे कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2। E3 को आप डिफाइन करोगे कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 3। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको ये गिवन है कि कॉइन गोल्ड है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा भी गोल्ड है, मतलब E1/A। इसका फॉर्मूला लिख देंगे, A/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ऐसे तीनों कॉम्बिनेशंस का सम। A/E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, A/E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, A/E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। भूमिका, E1, E2, E3 की क्या प्रोबेबिलिटीज होंगी? 1/3। तीनों की आप सेम प्रोबेबिलिटीज लिख लोगे, 1/3। A/E1, E1 कह रहा है बॉक्स 1, A कह रहा है गोल्ड कॉइन निकला, दोनों ही गोल्ड है, 2/2 विच इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 बॉक्स 2 से गोल्ड कॉइन निकला 0, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 1/2। अब आप इसको फॉर्मूला में डाल दोगे, 1/3 ऑब्वियसली ऊपर और नीचे से कॉमन आ जाएगा, सो दिस इज 1 इंटू 1/3 अपॉन 1 इंटू 1/3, 0 इंटू 1/3, हाफ इंटू 1/3। 1/3 नीचे से कॉमन लिया, 1 प्लस 0 प्लस हाफ, ये कट गया, ये आ जाएगा 3/2 और आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल नंबर 19 बता दू। एग्जाम्पल 19 में ये बोला है, इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स, machine A, B, C manufactures 25%, 35%, 40% of the bolts। तो 3 मशीन्स है A, B, C, ठीक है, ये प्रोडक्शन कर रही है। अब A जो है वो 25% प्रोडक्शन कर रहा है, यहां हम लिख देंगे प्रोडक्शन। B जो है वो 35% प्रोडक्शन कर रहा है, और C जो है वो 40% प्रोडक्शन कर रहा है। Of their outputs 5, 4 and 2% are respectively defective। मतलब वो जितने भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें से 5%, मशीन ए से 5% डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस हो रही है, मशीन बी से 4% और मशीन सी से 3%। ये आपका डेटा केवल है। अब क्या E1 लेंगे, क्या E2 लेंगे, क्या A/E1 लेंगे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बोला गया। अब क्वेश्चन को पढ़ो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज सॉरी इफ द बोल्ट 5, 4 and 2। अब अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे तो क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में? One of the product is drawn from random and is found to be defective। तो आप A को क्या डिफाइन करोगे? It is defective। अब आपको निकालना क्या है? मशीन बी से निकला है, तो आप E1 क्या डिफाइन करोगे? प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। E2 को क्या लोगे? प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। और E3 को क्या लोगे? प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी। अब फाइंड आउट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन जो है वो डिनोमिनेटर में, जो निकालना है वो न्यूमरेटर में। क्या गिवन है? आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A निकालना है। गिवन दैट इट इज डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी? मशीन बी की E2 है और गिवन आपका A है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होनी चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या होनी चाहिए? ये दोनों कॉल लेना इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम 1/3 1/3 1/3 लेते हैं, बट यहाँ पे हमें ना ये क्वेश्चन में गिवन है
कि मशीन ए जो है वो 25% प्रोडक्शन ही कर रही है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि तीनों इक्वली प्रोड्यूस कर रही है? तो ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगा? 25/100। इसको सॉल्व मत करना, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। देख लो, अगर कंफ्यूजन नहीं होती तो ले सकते हो। वैसे हम एलसीएम लेके सब कुछ मैं भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ए स्लैश इवन क्या होना चाहिए? इवन कह रहा है कि मशीन ए है और ए कह रहा है कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुई है। मशीन ए से डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 5%, 5/100। अब बाय दैट लॉजिक प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होना चाहिए? 35/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश E2 4/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 40/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश E3 2/100। अब आपको बस डेटा में डालना है और सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। ये जो है ना बेस टर्म, यहां तक आना आ गए तो ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला में कैसे सॉल्व करना है ताकि आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाए, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। यस, तो आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 स्लैश ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश E2 लिया 4/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिया 35/100, डिवाइडेड बाय 25/100 इंटू 5/100 प्लस 4/100 इंटू 35/100 प्लस 40/100 इंटू 2/100। ये जो 100 डिनोमिनेटर्स में है ये सारे कैंसिल आउट हो गए। 35 इंटू 4 140, 25 इंटू 5 125, 140 प्लस 80। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा ये आराम से। इसको ऐड करके अपनी वैल्यू निकाल लो और जो फिर आंसर आया उसको सिंप्लीफाई कर लेना। ये आई थिंक ये आएगा 345। अब इसको 5 के टेबल से कट कर दो। 28/69, this is your required probability। इसके बाद आप लोगों को करना है 13.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में बोला है अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक। तो बैग 1 ले लो 4 रेड एंड 4 ब्लैक। बैग 2 ले लो 2 रेड and 6 black. One of the ball is drawn from 2 bags and is found to be red. What is the probability it is drawn from the first bag? तो A आपने लिया ball drawn is red. E1 आपने लिया कि it has been drawn from bag 1. E2 आपने लिया it has been drawn from bag 2. आपको find out करना है to find probability of E1 slash A. Probability of E1 और probability of E2 दोनों आ गया half. Probability of A slash E1, फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकली 4/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश E2 सेकेंड बैग से रेड बॉल निकली 2/8। मैं इसलिए अभी इसको नहीं काटूंगी ताकि डिनोमिनेटर सेम रहे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 स्लैश ए में हो जाएगा हाफ इंटू 4/8 अपॉन हाफ इंटू 4/8 प्लस हाफ इंटू 2/8। हाफ कॉमन लेके कट गया और वैसे इसको काट के सेम डिनोमिनेटर बन जाएगा, याद रहेगा। इसको 2/4 कर दो, ये 1/4। सो 4/8 अपॉन 3/4। 4/8 इंटू 4/3 दो ही तो है। 2/3 आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 में बोला गया है आउट ऑफ द स्टूडेंट्स इन कॉलेज इट इज नोन दैट 60% reside in hostel and 40% are day scholars। तो हॉस्टल में 60% स्टूडेंट्स हैं और डे स्कॉलर्स हैं 40%। Previous year result report that 30% of all the students who reside in hostel attain A grade। हॉस्टल में रह रहे हैं और A grade आया।
इज 30/100, 30%, और डे स्कॉलर है और ए ग्रेड आया इज 20%. ठीक है. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and has an A grade. तो define A को क्या define करोगे? He or she has A grade. Student has A grade. What is the probability that student is a hostelier? तो E1 आप लोगे कि student is hostelier, और E2 हो जाएगा student is day scholar. आपको फाइंड आउट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A निकालना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा? वो हॉस्टल में रह रहा है 60%, 60/100. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डे स्कॉलर है 40/100. प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 हॉस्टल में है और ए ग्रेड आया 30%. और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 डे स्कॉलर है और ए ग्रेड आया 20/100. अब इसको फॉर्मूला में डाल दो. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A 30/100 into 60/100 divided by 30/100 into 60/100 plus 40/100 into 20/100. अब इसको बस 100 सारा नीचे से कट कर देना और सॉल्व करके आंसर निकाल लो. ये पूरा 100 कट हो गया और ये 2 जीरोस भी कट कर दो. ये वाली सब में कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा 18/18 plus 8, 18/26, 9/13 is your answer. Understood? इसके बाद आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. देयर आर 3 कॉइन्स. ठीक है, तो कॉइन 1 ले लो, कॉइन 2 ले लो, कॉइन 3 ले लो. 1 is a two-headed coin. Two-headed coin क्या होता है? जिसमें दोनों साइड हेड आता है, तो दोनों साइड हेड है. ठीक है. Other one is a biased coin that comes up heads 75% of the time. दूसरा कॉइन बायस्ड कॉइन है जिसमें हेड जो है वो 75% टाइम आता है और जो टेल आएगा फिर उसकी प्रोबेबिलिटी 25% हो जाएगी. जो तीसरा कॉइन है वो एक अनबायस्ड कॉइन है. अनबायस्ड कॉइन क्या होता है? जिसमें दोनों के आने की हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी होती है. ठीक है. वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड. इट शोज हेड्स. तो गिवन क्या है आपको कि हेड आया, तो आप ए को डिफाइन करोगे हेड अपीयर्स. What is the probability that it was a two-headed coin? तो आप E1 ले लोगे कि it is a two-headed coin. आप E2 ले लोगे कि it is a biased coin. और आप E3 ले लोगे कि it is an unbiased coin. Probability of E1 क्या हो जाएगी? 1/3. E2 भी 1/3 और E3 भी 1/3. ठीक है. अब probability of A/E1 देखते हैं. A/E1 मतलब इसमें हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? दोनों ही हेड है तो 2/2 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 सेकंड कॉइन पे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 75/100. प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 थर्ड कॉइन पे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाफ. बस अब आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A. तो 1 into 1/3 अपॉन 1 into 1/3 plus 75/100 into 1/3 plus half into 1/3. ऊपर और नीचे से 1/3 कॉमन लेके कट कर दो और फिर सॉल्व करके आप अपना आंसर निकालो. 4/9, 4/9. इसके बाद आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन 7. ट्राई करो. क्वेश्चन 7 में बोला है मत करो. An insurance company insured 2000 scooter drivers. तो स्कूटर ड्राइवर्स है 2000, कार ड्राइवर्स हैं
4000 और ट्रक ड्राइवर्स हैं 6000. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर, स्कूटर ड्राइवर एक्सीडेंट करेगा 0.01, कार ड्राइवर एक्सीडेंट करेगा 0.03 और 0.15 होगा कि ट्रक ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया. वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, तो ए आप डिफाइन करोगे ही मीट्स विद एक्सीडेंट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, तो आप E1 को डिफाइन करोगे ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, E2 को डिफाइन करोगे कार ड्राइवर, E3 को डिफाइन करोगे ट्रक ड्राइवर. एक सेकंड बोर्ड पे देखना, ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी है ना, एक बार बोर्ड पे देखो, ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी है ये आप तब लिखना अगर ये क्वेश्चन केस स्टडी में आता है, बट डिफाइन जरूर कर लेना. केस स्टडी में ना हम एक एक वर्ड स्टेटमेंट्स लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. वी हैव टू राइट डाउन द शॉर्ट फॉर्म्स सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. फाइंड आउट क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अब यहाँ क्या होगा, स्कूटर ड्राइवर है 2000 अपॉन टोटल 12000, 2/12. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा 4/12. प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हो जाएगा 6/12. मैं इसलिए इनको इसलिए कट नहीं कर रही ताकि मेरा एलसीएम सेम रहे. प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, स्कूटर ड्राइवर met with an accident 1/100. Probability of A/E2, probability of A/E2, car driver met with an accident 3/100. Probability of A/E3 15/100. सॉल्व करके आंसर निकालो. 2/12 into 1/100, 2/12 into 1/100, 4/12 into 3/100, 6/12 into 15/100. 1200 पूरा का पूरा एलसीएम लेके बाहर कर देना. बाकी आपका सॉल्व करके आ जाएगा ये 2/2 plus 12 plus 80, 1/52. 1/52 इज फाइनल आंसर. उसके बाद आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 में बोला है फैक्ट्री हैज 2 machines A and B. Machine A produces 60% of the output. Machine B produces 40% of the output. 2% of the items produced by machine A are defective. तो defective में 2% और B का 1%. All the items are put into one stockpile and then one item is chosen and is found to be defective. तो आप A को define करोगे that it is defective. What is the probability it was produced by machine B? तो आप E1 define करोगे it is produced by machine A और आप E2 define करोगे it is produced by machine B. आपको find out ये करना है कि it is produced by machine B, so you need to find probability of E2/A, probability of A/E2 into probability of E2 upon probability of A/E1 into probability of E1 plus A/E2 into probability of E2. Probability of E1 क्या होगा इस केस में, नहीं ये 60 और 40% नहीं यूज करोगे. E1 होगा 60% और E2 होगा 40%. प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, मशीन ए से डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुई 2/100. प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 1/100. अब इसको डेटा में डाल दोगे 40/100 into 1/100 अपॉन 60/100 into 2/100, 40/100 into 1/100. ये 100 सारा कट गया. 40/120 प्लस 40, 40/160 और आपका आंसर आ जाएगा 1/4. Question number 9. Two groups are competing for the position on the board of directors of a corporation. The probabilities that the first and the second group will win are 0.6 and 0.4.
तो इनकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी है 0.6 और इसकी है 0.4. फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, अगर वो विन कर जाता है तो फर्स्ट का न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है और सेकंड का 0.3 है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकंड ग्रुप. तो ए को आप क्या डिफाइन करोगे? सेकंड ग्रुप विंस. अच्छा नहीं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड ग्रुप. तो ए आप डिफाइन करोगे न्यू प्रोडक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड. न्यू प्रोडक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड. आप E1 को क्या डिफाइन करोगे? फर्स्ट ग्रुप विंस. E2 सेकेंड ग्रुप विंस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा? 0.6. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 0.4. प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, फर्स्ट ग्रुप विन किया और न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ 0.7. प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 0.3. देखो जो आपको डेटा दिया होता है ना, एक और तरीका बता देती हूँ. जो डेटा दिया होता है वो डेटा जिसको ऐड करके 1 आता है वो आपका E1 E2 ही होना चाहिए. अगर 0.6 और 0.4 भी है, इसको ऐड करके 1 आ रहा है तो ये आपका E1 E2 होना चाहिए. E1 E2 E3 जितने भी इवेंट होते हैं सबकी प्रोबेबिलिटीज ऐड करके 1 होनी चाहिए. अब ये पूछ रहा है दूसरे में भी हो अगर तो फिर आपको कॉमन सेंस लगानी है. ये थोड़ी ना कि आंख बंद करके चल रहा है कि इसकी 1 है तो E1 E2, ये नहीं. ये तब के लिए ट्रिक बताइए अगर कंफ्यूजन हो कि क्या E1 E2, तब. ये नहीं कि हर किसी में आप यही करते रहो ये ऐड करके 1 तो चलो जी E1 E2, ये नहीं करना. तो इसकी हो जाएगी 0.3. बस अब इसका निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/ इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड ग्रुप. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A निकालना है. So E2/A will be 0.3 into 0.4 upon 0.6 into 0.7 plus 0.3 into 0.4. इसको सॉल्व करो और आंसर निकाल लो. 0.3 into 0.4 आ जाएगा 0.12 upon 0.42 plus 0.12. So this is 0.12 upon 0.54. 12 upon 54. 2 के टेबल से कट किया 6. 27. 3 के टेबल से कट किया 2/9. 2/9 is your answer.